बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। एफडीए ने तीनों एक्टर्स को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा भेजे गए इस 9 पेज के नोटिस में सवाल उठाया गया है कि क्या विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से बैन पान मसाले को प्रमोट कर रहा है। एफडीए का मानना है कि यह विज्ञापन ग्राहकों को गुमराह कर सकता है। अथॉरिटी ने तीनों स्टार्स को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से यह प्रमोशनल कंटेंट हटाने, अपने एंडोर्समेंट एग्रीमेंट की कॉपी देने और अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक्टर्स पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही 3 साल तक ब्रांड एंडोर्समेंट करने पर भी रोक लग सकती है। आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली के सीक्वल को लेकर एक बहुत बड़ी ट्रेड रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालामाल वीकली 2 को बेहद बड़े पैमाने पर बनाने के लिए प्रोड्यूसर सुभाष काले और दिग्गज फिल्म फाइनेंसर एस चंद्र प्रकाश जैन ने हाथ मिला लिया है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फेम अमित जोशी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में परेश रावल, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, फरदीन खान, महेश मांजरेकर और एल्विश यादव जैसे सितारों की लंबी चौड़ी फौज नजर आने वाली है। सुभाष काले की टेक्निकल वीएफएक्स पावर और चंद्र प्रकाश जैन के दशकों पुराने ट्रेड नेटवर्क के साथ इस कॉमेडी ड्रामा को ग्रैंड कैनवास पर पेश किया जाएगा। इस मेगा कोलैब के सामने आते ही सिनेमा लवर्स के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। इमरान हाशमी के फैंस के लिए एक और धमाकेदार सरप्राइज सामने आ चुका है। इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना स्टारर अपकमिंग एक्शन रोमांस फिल्म गन मास्टर G9 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनी यह बड़ी फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी, डायरेक्टर आदित्य दत्त और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की हिट तिकड़ी लगभग 2 दशक बाद एक बार फिर साथ आ रही है। दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन, रोमांस और हिमेश का आइकॉनिक म्यूजिक देखने को मिलेगा। पहली बार पर्दे पर साथ आ रही इमरान, जेनेलिया और अपार शक्ति की यह नई तिकड़ी देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। कार्तिक आर्यन की बहुचर्चित थ्रिलर फिल्म कैप्टन इंडिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब सिंगल फेम साउथ एक्ट्रेस पार्वती तिरुवोथु की इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है। चक दे इंडिया के डायरेक्टर शिमित अमीन इस फिल्म के जरिए लगभग 15 साल बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले महीने यानी सितंबर से शुरू होने जा रही है, जिसमें कार्तिक एक जांबाज पायलट का रोल निभाते दिखेंगे। हरमन बावेजा और भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस यह फिल्म भारत के एक सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन से प्रेरित है। पार्वती के अलावा फिल्म में मनीष चौधरी भी अहम रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 7 Hours to Go और घोस्ट जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अनन्या का महज 35 साल की उम्र में निधन हो गया है। अनन्या के परिवार ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए इस दुखद खबर की पुष्टि की है। फैमिली स्टेटमेंट के मुताबिक अनन्या पिछले 1 साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से जूझ रही थी और 15 अगस्त की सुबह उन्होंने नींद में ही अंतिम सांस ली। अनन्या राज ने 7 Hours to Go से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद वो द फाइनल एग्जिट, घोस्ट और तेलुगु थ्रिलर फिल्म थगड़ेले में नजर आई थीं। इसके अलावा उन्होंने टी सीरीज और जी म्यूजिक के कई मशहूर म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया था। महज 35 की उम्र में उनके अचानक चले जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। करण जौहर के डिजिटल विंग धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ हाथ मिला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर ने मुसाफिर कैफे फेम डायरेक्टर रुचिर अरुण को अपनी अगली लॉन्ग फॉर्म वेब सीरीज डायरेक्ट करने के लिए साइन कर लिया है। रुचिर अरुण लिटिल थिंग्स, घर वापसी और लूटकांड जैसे हिट शोज के लिए जाने जाते हैं।
हाल ही में आई उनकी वेब सीरीज मुसाफिर कैफे को भी मॉडर्न रिलेशनशिप्स और इंसानी भावनाओं को बाखूबी दिखाने के लिए दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। इसी विजन और यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल से इम्प्रेस होकर करण जौहर ने उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट की कमान सौंपी है। हालांकि इस सीरीज की कहानी, स्टार कास्ट और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी को अभी के लिए सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इस बड़े कोलैब को लेकर ओटीटी लवर्स बेहद एक्साइटेड हैं। एक तरफ जहां विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, वहीं गदर फेम सनी देओल ने पान मसाला ब्रांड्स को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सनी देओल ने साफ कर दिया है कि वे कभी भी किसी भी पान मसाला ब्रांड का प्रचार नहीं करेंगे। एक हालिया पॉडकास्ट में बात करते हुए सनी पाजी ने कहा, मैं पान मसाला के विज्ञापन नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं। मुझे इसके ऑफर्स आते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मैं ऐसी किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहता जिस पर मुझे खुद भरोसा ना हो। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बंटवारा 1947 में नजर आए सनी देओल ने आगे कहा कि अगर वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ब्रांड्स उनके पास क्यों नहीं आते, लेकिन वे केवल वही काम करेंगे जिसे उनका दिल सही मानता है। सनी पाजी का यह नो बुलशिट एटीट्यूड अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपने आइकॉनिक क्राइम थ्रिलर जॉनर में ग्रैंड कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरजीवी की अपकमिंग फिल्म पुलिस कंपनी की शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म 2 पार्ट्स में बनाई जा रही है। टी सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म में एक्टर हर्षवर्धन राणे मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के रोल में नजर आएंगे। आरजीवी ने इस क्राइम सागा को इतने बड़े पैमाने पर लिखा है कि इसके दोनों पार्ट्स की शूटिंग बैक टू बैक की जाएगी। 1990 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड और एनकाउंटर स्क्वाड की खौफनाक कहानी पर बेस्ड इस फिल्म में फरदीन खान, परेश रावल, सौरभ शुक्ला और मकरंद देशपांडे भी अहम किरदारों में दिखेंगे। फिल्म का पहला पार्ट 2027 के मध्य में थिएटर्स में रिलीज होगा। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फुकरे फेम पुलकित सम्राट इस वक्त मलेरिया की चपेट में हैं और उन्होंने अपनी हेल्थ पर एक इमोशनल अपडेट शेयर किया है। अपनी फिटनेस के लिए जाने जाने वाले पुलकित ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मलेरिया के चलते उनका 2.5 किलो मसल मास कम हो गया है और शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी पुलकित काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, मलेरिया ने मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकत छीन ली। 2.5 किलो मसल लॉस हुआ है, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पर भरोसा है। इसे पहले भी बनाया है और फिर से बना लेंगे। फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स अब सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने संडे यानी डे 3 पर बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आवारापन 2 ने अपने तीसरे दिन 26 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 81 करोड़ 75 लाख हो गया है। ओवरसीज मार्केट में भी 17 करोड़ कमाकर फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 115 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गया है। दूसरी तरफ सनी देओल की बंटवारा 1947 ने तीसरे दिन 7 करोड़ 25 लाख की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 26 करोड़ 50 लाख और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 37 करोड़ 11 लाख तक पहुंच चुका है। क्लैश के बावजूद दोनों फिल्में सिनेमा घरों में ऑडियंस को खींचने में कामयाब हो रही हैं।